विश्वास और धोखे के बीच एक बहुत महीन धागा होता है। क्या होता है जब आपकी आंखों देखा सच एक पल में रेत की तरह हाथों से फिसल जाए? रतन और सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ घंटे पहले जिस जगह एक आलीशान महल खड़ा था, वहाँ अब एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। ये क्या मजाक है सुमन? कहाँ गया वो महल? कहाँ है वो तुम्हारा अमीर भाई और उसकी पत्नी? जवाब दो। स्वामी, मुझे कुछ नहीं पता। यही तो था हमारा घर, भैया का घर, भाभी। कौन भाई? किसका घर? आज तक तो तुम्हारा कोई भाई नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया वो? बोलो, सच बताओ, कौन था वो? नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। वो मेरे भैया थे। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। आपने भी तो देखा था, वो महल, वो शान शौकत। देखा था? हाँ, देखा था। और अब मैं ये पेड़ देख रहा हूँ और इस पेड़ पर टंगा अपना कुर्ता देख रहा हूँ। लेकिन क्या ये सच में धोखा था या किसी चमत्कार की शुरुआत? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। रेखा अपनी राखी की थाली में भाइयों के लिए लाए गए तोहफे सजा रही थी। देख पूजा, कैसे माला जप रही है। अरे आज तो भाइयों का दिन है, राखी का त्योहार है। जिनके भाई होते हैं वो सुबह से तैयारी करते हैं, जिनका कोई नहीं वो माला ही जपते हैं। सही कहा दीदी, हम तो आज अपने मायके जाएंगे, भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे, ढेर सारा प्यार और तोहफे पाएंगे। बेचारी छोटी, इसका तो कोई पीहर ही नहीं। सुमन उनकी बातें सुनती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वह कुछ कहती नहीं और अपनी भक्ति में डूबी रहती है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। साहूकार दरवाजा खोलता है। सामने एक तेजस्वी और मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आकर्षण है। प्रणाम काका जी, मैं मोहन हूँ। मोहन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा, किससे मिलना है? मैं सुमन का भाई हूँ, अपनी बहन को राखी पर लेने आया हूँ। घर में सन्नाटा छा जाता है। रेखा और पूजा एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं। सुमन चौंक कर दरवाजे की ओर देखती है। उसका पति रतन भी बाहर आ जाता है। सुमन का भाई? आज तक तो हमने सुना नहीं कि सुमन का कोई भाई भी है। कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं इसका दूर का भाई हूँ। काम के सिलसिले में परदेश में था, कई वर्षों बाद लौटा हूँ। सोचा इस राखी पर अपनी बहन को खुशी दूं। क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? सुमन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है। वह उस युवक को नहीं पहचानती, पर उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। आप मेरे भाई हैं? हाँ मेरी प्यारी बहना, क्या इस बार भी मेरी कलाई सूनी रखोगी? नहीं, अब से कभी नहीं। देखो भाई, हम तुम्हें नहीं जानते। हम अपनी पत्नी को किसी अनजान के साथ ऐसे कैसे भेज दें? आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन अपनी बहन पर विश्वास कीजिए और मुझ पर भी। वो मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। 3 दिन बाद मैं खुद सुमन को लेने आऊंगा। मुझे स्वीकार है, आप जब चाहें आ सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। घर वालों की मिली जुली प्रतिक्रिया के बीच सुमन खुशी खुशी अपने भाई के साथ जाने को तैयार हो जाती है। सुमन और मोहन एक रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। रास्ता फूलों और हरे भरे पेड़ों से सजा है। सुमन ने भी अपनी सबसे प्रिय लाल बंधेज की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके पल्लू पर छोटी छोटी घंटियां लगी थीं। सुमन के लिए ये सब एक सपने जैसा था। सालों तक जिस भाई के प्यार के लिए वो तरसी थी, आज वो उसके साथ था, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। भैया, आप सच में मेरे भाई हैं ना? मुझे माफ करना, पर मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बहन, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। मैं तुमसे दूर जरूर था, पर तुम्हारे दिल से कभी दूर नहीं गया। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही था, बस तुम देख नहीं पाती थी। मेरे पास थे, पर कहाँ? और आपने इतने साल इंतजार क्यों किया? मैं 7 समंदर पार एक बहुत जरूरी काम से गया था बहन, पर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी पुकार मुझे खींच लाई। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती थी, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब तुम्हें कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर बाद
दूर एक अद्भुत स्वर्ण जड़ित महल दिखाई देता है जो सूरज की रोशनी में चमक रहा है। भैया, वो क्या है? हमारा घर बहन, तुम्हारा घर। चलो भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रथ महल के मुख्य द्वार पर रुकता है। एक बेहद सुंदर और तेजस्वी स्त्री जिसकी आभा किसी देवी जैसी है, एक पीतल की नक्काशीदार आरती की थाल लिए आगे आती है। आइए ननद जी, आइए। कब से आपकी राह देख रहे थे। इस घर में आपका स्वागत है। सुमन अपनी भाभी को देखती है और मन में सोचती है, भाभी का चेहरा कितना शांत और दिव्य है, जैसे ये इस लोक की हो ही नहीं। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सुमन एक सुंदर थाल में राखी सजाती है। मोहन एक राजसी सिंहासन पर बैठा है। भैया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं, मेरी वो हर प्रार्थना है जो मैंने सालों से की है। ये धागा अब मेरी जिम्मेदारी है बहन। मैं वचन देता हूँ तुम्हारे जीवन में कभी दुख की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। एक भाई का अपनी बहन से किया गया ये वादा कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सुमन उसे मिठाई खिलाती है। मोहन उसे तोहफे में एक छोटी सी चमकती हुई डिब्बी देता है जिसमें एक मोर पंख है। ये साधारण मोर पंख नहीं है बहन। जब भी तुम खुद को अकेला या संकट में पाओ, बस इसे देखकर मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पहुंच जाऊंगा। 3 दिन बाद रतन उसे लेने आता है। महल और शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रतन ने देखा उसका साला मोहन एक चंदन की बनी हुई भव्य चौकी पर बैठा था जिसके चारों ओर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। अगले दिन विदा होते समय उनका रथ सोने, चांदी और कीमती उपहारों से भर दिया जाता है। रतन और सुमन अपने रथ में बैठे हैं। रतन की आंखों में लालच और आश्चर्य है। अब तुम्हारी जेठानियां तुम्हें ताना नहीं मार पाएंगी। तुम्हारा भाई तो हम सबसे अमीर निकला। अचानक रतन को कुछ याद आता है। अरे नहीं, मेरा रेशमी कुर्ता, वो तो वहीं महल में ही रह गया। जल्दी करो, रथ वापस मोड़ो। स्वामी, एक कुर्ते के लिए क्या वापस जाना? मैं आपको उससे भी अच्छा कुर्ता बनवा दूंगी। चुप रहो, तुम नहीं समझोगी। वो मामूली कुर्ता नहीं है। वो माँ ने मेरी शादी पर बड़े चाव से सिला था। ये उनकी आखिरी निशानी थी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलो वापस। रतन जिद करके रथ वापस उसी जगह ले जाता है जहां महल था। लालच और मोह इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। रतन उस कुर्ते को वापस लेने जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसे वो सच मिलने वाला था जिसे संभालने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रथ उसी मोड़ पर पहुंचता है, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं है। ये क्या छल है? कहाँ है महल? सच बताओ सुमन। जैसे ही रतन हाथ उठाता है, अचानक आकाश में एक तेज बिजली कौंधती है। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। धीमी और मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है। पीपल के पेड़ के ऊपर से प्रकाश पुंज नीचे आता है और रत्न और सुमन के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उनके मुख पर वही शांत और प्रेममयी मुस्कान है जो मोहन के चेहरे पर थी। रुको रतन, जिस पर हाथ उठाने जा रहे हो वो मेरी बहन है। रतन का हाथ हवा में ही जम जाता है। वह और सुमन दोनों हक्के बक्के होकर भगवान को देखते हैं। प्रभु, आप तो वो मोहन। हाँ रतन, मेरी इस बहन ने सालों तक सच्चे मन से मुझे ही अपना भाई माना है। इसकी हर राखी, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। क्या एक भाई अपनी बहन की पुकार सुनकर नहीं आता? मैं तो बस अपना भाई होने का फर्ज निभाने आया था। हाँ, मेरे कृष्ण, मेरे भैया, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान ने मेरी राखी का मान रखा। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, लालची हूँ। मैंने आपकी इस लीला को छल समझा, अपनी पत्नी पर हाथ उठाने चला था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। उठो, एक सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। याद रखना, जब कोई भक्त निस्वार्थ प्रेम से मुझे पुकारता है तो मैं किसी भी रूप में आने को विवश हो जाता हूँ। सुमन,
तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारा भाई बना दिया। आज से तुम कभी अकेली नहीं होगी। कृष्ण मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। वातावरण शांत हो जाता है। बांसुरी की धुन धीरे धीरे खत्म होती है। कहते हैं विश्वास में वो शक्ति होती है जो पत्थर को भी भगवान बना दे। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने इस चमत्कारी कथा को कितने ध्यान से सुना। प्रश्न, भगवान कृष्ण ने सुमन को तोहफे में क्या दिया था जिसे उन्होंने हर संकट में याद करने को कहा था? ए, सोने के कंगन, बी, एक मोरपंख, सी, रेशमी वस्त्र, डी, हीरे का हार। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। जैसे हनुमान जी राम जी की मदद करते थे, वैसे ही आप भी हमारी मदद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम हिंदू धर्म की प्यारी परंपरा और कहानियों को और भी लोगों तक पहुंचाए, तो बस 29 रुपए महीने के देकर हमारे साथ ही बन जाओ। आपकी सहायता से हम और भी अच्छी एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। ज्वाइन करें और निश्चित करें कि आपका सहयोग सही दिशा में धर्म का प्रचार कर रहा है।